तो आज हम सीखेंगे यूज ऑफ डू डस। देखिए, मैं आपको मेन तरीके से आपको बताऊंगा डू और डस यूज़ कब होते हैं, हम यूज़ डू डस का कैसे करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी बेसिक बेसिक आपका पूरी तरीके से कंप्लीट मैं कराऊंगा, और आपको समझ आए चाहे ना आए, पर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको समझ आएगा। ठीक है, तो अब हम टॉपिक पे चलते हैं कि डू और डस का इस्तेमाल कब होता है, डू डस कौन से सेंटेंस के लिए बने हुए हैं। जैसे याद रहे, मैंने लिखा सोहन उसको सीता स्कूल जाती है। अब कभी आपने सुना होगा, जैसे मैंने यहाँ ये 5 सेंटेंस लिखे हैं, इस पे आपने नोटिस किया है यहाँ पे बार बार आ रहा है सोहन स्कूल जाता है, जाता है, स्कूल सॉरी जाता है, जाती है, जाती है, जाती है। ये ता है, ता है, ये लास्ट में ता है, ये ती है, ये भी ती है, ये भी ती है। अब मैं आपको पांच आपको इस 5 पॉइंट आपको बता रहा हूँ मेन जो ये सेंटेंस जो हम बोलते हैं, और उन सेंटेंस में ये लास्ट में ये आते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस के पीछे आते हैं ता है, ती है, ते है, और ते हो, और दूसरा ता है, ती है, ते हो, ता हूँ। ये 5 ये मेन है। ये 5 पॉइंट के वजह से डू डस बना है। ये ता है, ती है, ते हो, तो हो, जो सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। जैसे ये पूरा सेंटेंस है सोहन स्कूल जाता है, तो जाता है, ता है, ये आ रहा है ता है। तो इस हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए ये डू डस बने हुए हैं, और ये सिर्फ डू डस ओनली, ता है, ती है, ते है, तो हो, ता है, इन्हीं के लिए है बस, और किसी चीज़ के लिए नहीं है। जैसे ओनली ये इन्हीं सेंटेंस के लिए बने हुए हैं। जैसे मैं आपको कहूँ, समझ आ गया? तो इस ता है, ती है, ते है, तो ता है, जो 5 है, इन ऐसे सेंटेंस जो लास्ट में ता है, ती सब आते हैं, उन पे हम अपना काम करेंगे कि इनके लिए भी क्या बने हैं, सेंटेंस फॉर्मूले बने हैं। जैसे पहला फॉर्मूला जो होता है वो होता है सब। मैंने एग्जांपल में ले लेता हूँ, जैसे रोहन, रोहन स्कूल जाता है, रोहन स्कूल जाता है। रोहन सभी जानते हैं सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वो होता है कोई भी काम, कोई कुछ भी हो रहा हो, वो मेन बंदा कौन है जो ये काम हो रहा है, ये काम किसी के द्वारा हो रहा है, वो मेन बंदा है रोहन। रोहन ना होता तो जाता भी नहीं स्कूल। रोहन है सब्जेक्ट, वर्ब। अब रोहन सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, ये रोहन क्या काम कर रहा है, वर्ब मीन्स वर्ब की हिंदी होती है कार्य या काम। क्या काम कर रहा है, जाने का, चाहता है, दैट इज वर्ब है ये। अब ऑब्जेक्ट, रोहन सब्जेक्ट, वर्ब मीन्स काम, जाता है कहाँ, ऑब्जेक्ट पे, मीन्स ऑब्जेक्ट है स्कूल। समझ गए? तो मैं इसकी इंग्लिश में बनाऊंगा, रोहन। अब मैंने क्या देखा फॉर्मूले में, यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब
वर्ब लगानी है, वर्ब है जाने का। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैं अभी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा वर्ब के ऊपर, एक वीडियो बनाऊंगा वर्ब के ऊपर, जो जैसे कुछ वर्ब की जैसे होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है। तो हमें पता नहीं होता कि किस पे ईडी आएगा, किस पे तीनों, कुछ कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो तीनों चेंज होते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन। ये वर्ब है, देखो ये तीनों वर्ब में चेंज है, तो ये तो लर्न करनी पड़ेगी। और कुछ होते हैं जिन पे ईडी आता है। अब हम कैसे जान सकते हैं कि किसके पीछे ईडी आता है और किसके पीछे नहीं आता? तो याद रखना 100% में से 95% ईडी वाले यूज होते हैं, और 5% जो होते हैं वर्ब, वो 5% वो वर्ब होते हैं जो तीनों वर्बों में अलग होती है। तो मैं सिर्फ 5% पे वीडियो बनाऊंगा जो आपको लर्न करनी होगी, और उसे छोड़कर आप सब में आप ईडी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो जाता है, तो जाता है जाने का काम हो रहा है, और फर्स्ट फॉर्म बोलिए तो राम, रोहन, गो टू। अब यहाँ पे हम सोचने वाली बात है, देखो लिखा है वर्ब प्लस एस और ई एस। ये एस और ई एस किसके साथ आएगा? याद रख लेना, कुछ बातें आपको याद करनी पड़ेगी, समझने से नहीं, समझना और याद करना मेन है। ई एस आता है सिंगुलर के साथ, और एस आता है प्लूरल के साथ, ठीक है। रोहन जो है वो एक है, वो है सिंगुलर, तो मैं ई एस जोड़ दूंगा, सिंगुलर। रोहन गोज प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरा स्कूल है, तो रोहन गोज टू स्कूल, दैट्स इट। तो ये हिंदी बन गई। अब मैंने यहाँ क्या देखा कि सब सेंटेंस क्या है, रोहन स्कूल जाता है, तो ये ता है, ये ती है, ये ते है, ये तो है, ये सारे सेंटेंस को मैंने ट्रांसलेट कर लिया इंग्लिश में, और बाय द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। अब हम सेकंड सीखेंगे। पहला हम सीख चुके, पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला होता है अब नेगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस डू डज, अब आए ना डू डज, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट, प्लस सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया, रोहन घर नहीं जाता, मैं दूसरा ले लेता हूँ, रीना घर नहीं जाती है। आप ये सोच रहे होंगे कि ऊपर यहाँ पे यूज ऑफ डू और डस लिखा है, पर नेगेटिव वाले में ही डू डस का फॉर्मूले में क्यों आया, इसमें क्यों नहीं आया? याद रहे ये डू डस मैंने लिखा है यूज ऑफ डू डस। डू डस जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ता है, ती है, ते है, तो हो, ता, इनके लिए ये बनी है। पर डू डस सिर्फ यूज होंगे नेगेटिव में। डू डस सिर्फ नेगेटिव कोई सेंटेंस हो, ता है, ती है, ते है, तो, इन सारे सेंटेंसेस के लिए, और वो सेंटेंस नेगेटिव में हो, तो वो डू डस उनके लिए बना हुआ है। मीन्स नेगेटिव में डू डस यूज होगा, और एक क्वेश्चन मीन्स इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछने के लिए डू डस। और जो सिंपल है जैसे रोहन स्कूल जाता है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, ठीक है, जाता है। तो यहाँ पे लिखा है रीना घर नहीं जाती है, तो रीना सब्जेक्ट हो गई, तो रीना डू डस, मैंने क्या कहा, रीना क्या है सिंगुलर, मैं डस लगाऊंगा, रीना प्लस नॉट, रीना डस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब याद रहे इसमें एस और ई एस नहीं आएगा, ठीक है, ये आपको बातें याद रखनी है। नेगेटिव वाले में एस और ई एस हट जाता है डायरेक्ट। रीना डस नॉट गो टू होम, रीना घर नहीं जाती है, रीना डस नॉट गो टू होम, ठीक है।
तो ये आप समझ गए। अब एक ये हो गया, ये तो सिंपल हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब क्वेश्चन जैसे कितने लोग ता है, ती है, ते है, तो ये सारे सेंटेंसेस पे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे रोहन क्या आप स्कूल जाते हो, ते हो, ये रहा, मैं लिख देता हूँ ना रोहन, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला बहुत इजी है, ये पूरा उठ के आगे 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 आ जाएगा। फर्क क्या होगा, ये डू डस दिख रहा है, डू डस आगे आ जाएगा, वर्ब हेल्पिंग वर्ब डू डस आगे आ जाएगी, प्लस ये सब्जेक्ट इधर चला जाएगा। और आप क्या सोच रहे हो, मैं नॉट लगाऊंगा? नॉट लगाऊंगा अगर क्वेश्चन नेगेटिव वाला हो, मतलब क्वेश्चन पूछे, जैसे क्वेश्चन मेरा ये है, क्या रोहन स्कूल नहीं जाते, नहीं जाते, नहीं, तो नहीं के लिए नॉट वाला नेगेटिव वाला यूज होगा। मैं फिर ऐसे लिख दूंगा डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। पर अभी मेरा क्वेश्चन है, मेरा जो एग्जांपल है ये, रोहन क्या तुम स्कूल जाते हो, मेरा अभी ये नेगेटिव में नहीं है पर ये मेरा क्वेश्चन में। तो डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो रोहन है क्या, रोहन, चलो मैं बहुत डस वाला मैंने करा दिया, मैं एक करा देता हूँ डू वाला। डू होता है प्लूरल के साथ, तो मैं बोलूँगा क्या आप, क्या आप घर जाते हो। मेरा क्वेश्चन है क्या आप घर जाते हो, तो मैंने देखा आप की हिंदी होती है यू, यू एक प्लूरल है, कोई दूसरा पर्सन, तो डू लगेगा। तो डू यू, यू है सब्जेक्ट ना, तो डू प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ढूंढूंगा यू, तो डू यू, फिर वर्ब, वर्ब जाने का हो रहा है, तो डू यू गो टू होम। ये ता है, ती है, ये सारे सेंटेंसेस के लिए सब फॉर्मूले बने हैं। तो क्वेश्चन है क्या आप घर जाते हो, डू यू गो टू होम, फॉर्मूले के द्वारा मैंने ये किया। अब समझ आ रहा है डू और डस का यूज कब हो रहा है, डू डस ता है, ती है, ऐसे वाले सेंटेंस जिनके पीछे ये सब आते हो, ये 5 में से कोई भी एक आता हो, इनके लिए डू डस बना है। ठीक है, याद रहे प्रेजेंट फ्यूचर टेंस और फिर ये सब सारे टेंस सब भूल जाओ, ये आपको याद नहीं रखना। मैं जो मैं सिखा रहा हूँ ऐसे याद करें, डायरेक्ट बात मैं आपको करूँगा। ठीक है, तो आप सीख गए। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, या आप जितने भी मैं लिख रखा हूँ आप उतार लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो कि जितने भी फॉर्मूले ये ता है, ती है, ते हो जो होते हैं, कुछ कोई भी, जैसे आपसे कोई पूछ ले, घर पे कोई मेहमान आया, आपके घर पे आप पे मेहमान आया और आपसे पूछे क्या आप खाना खाते हो, अब डायरेक्ट पूछ लिया क्या आप खाना खाते हो, इसकी इंग्लिश बनाओ, क्या बनाओ, बनाओ, मैंने कहा ना अपनी कॉपी और पेन निकालो, बनाओ, फॉर्मूले ये रहे, बनाओ, क्या आप खाना खाते हो, क्या, तो मैं क्या देखो क्या आप, ये है क्वेश्चन, डू डस वाला ना क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन, डू यू खाना खाते हो, खाने की होती है ईट, डू यू ईट फूड। तो अगर कोई किसी ने पूछा क्वेश्चन कि आप खाना खाते हो, तो आपने बोला हाँ मैं खाना खाता हूँ, तो आप कैसे बोलोगे, मैं खाना खाता हूँ, मैं क्या है सब्जेक्ट, आई के साथ, आई क्या है सिंगुलर या प्लूरल, बहुत से 80% लोग कहेंगे आई जो है वो सिंगुलर है, बट आई आपको याद रखना आई प्लूरल होता है। क्यों, रीजन बाद में बताऊंगा, अभी आई जो है प्लूरल है, और जब जो प्लूरल उसके साथ डू लगता है, तो आई, तो हाँ, सो आई डू गलत, मैंने एक आपको सोचना है, देखो आप ये बोलोगे मैं खाना खाता हूँ, ये मैं खाना खाता हूँ क्या ये नेगेटिव है, मैं खाना खाता हूँ क्या ये क्वेश्चन है, ये तो सिंपल है, मैं खाना खाता हूँ, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा ना,
तो आई ईट ईट्स, आई ईट्स दी फूड, दैट्स इट। मैं खाना नहीं खाता, तो आप अब नेगेटिव बोल रहे हो, मैं नहीं खाता, तो ये आएगा डू डज, तो आई डू नॉट ईट फूड। समझ गए? ठीक है, तो समझ गए। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आपको करने हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैंने जो क्वेश्चंस दिए, 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए, जो अभी अपने मेरे इस वीडियो को पोस्ट करके अपने नोटबुक में करो। ये रे फॉर्मूले और करो, इसलिए कर लिया। चलो अब चेक करो, कर लिया, स्टॉप करके करो, फिर मैं देखूँ। चलो ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। इसमें पूछा है तुम अभ्यास नहीं करते। मैंने सेंटेंस में क्या चेक किया, लास्ट में क्या आ रहा है, ते। मैं समझ गया, ये तो डू डज वाला है, ये फॉर्मूला डू डज वाले हैं। तो मैंने चेक किया तुम अभ्यास नहीं करते, ये है नेगेटिव में, नेगेटिव में ढूंढूंगा, ये रहा नेगेटिव, तो इसमें बोला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, ठीक है। अब बोला डू और डज, मैं सोचूंगा कि यू क्या है, यू एक प्लूरल है, प्लूरल के साथ डू लगता है, तो बोलूँगा यू डू नॉट प्रैक्टिस, तुम अभ्यास नहीं करते। हम किसी को बोलते हैं ना, तुम अभ्यास नहीं करते, आप अभ्यास नहीं करते, आप प्रैक्टिस नहीं करते, तो इसको इंग्लिश में बोलो यू डोंट प्रैक्टिस, यू डू नॉट प्रैक्टिस, यू डू नॉट प्रैक्टिस। स्पीक इन इंग्लिश कंटिन्यूसली। नाउ नेक्स्ट इज अमन टीवी देखता है, ता है आ रहा है। अब मैं अमन टीवी देखता है, सिंपल है, अमन टीवी देखता है, ये नेगेटिव में नहीं है ना क्वेश्चन में, ये रहा। अमन है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी देखता है, देखता को बोलता है वॉच। अमन वॉचेस दी टीवी, ठीक है। बच्चे खेलते हैं, बच्चा खेलते नहीं, बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे क्या है, सिंगुलर है प्लूरल, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ अभी बाद में समझाऊंगा, बच्चे को बोलते हैं चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस, बच्चे क्या है, चिल्ड्रंस, तो एस जो होता है वो आता है प्लूरल के साथ, तो चिल्ड्रंस हो जाएगा। बच्चे खेलते हैं, चिल्ड्रंस प्लेस, चिल्ड्रंस प्ले, ठीक है। क्वेश्चन है क्या तुम ट्यूशन जाते हो डेली, किसी को बोलते हैं ना क्या तुम ट्यूशन जाते हो डेली, जाते हो, ते हो, अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये रहा डू डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तुम है प्लूरल, मैंने देखा डू है, चलो डू यू, जाने को बोलेंगे गो, डू यू गो टू ट्यूशन, अब डेली लगा दो लास्ट में, दैट्स इट। और भी कुछ क्वेश्चंस में बहुत कम से कम 27 क्वेश्चंस दूंगा, वो आप मेरी चैनल की कम्युनिटी में आप जब जाओगे तो आपको मिल जाओगे, वो ता है, ती है, ते, इन सारे पे आपको मिलेंगे, उसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, ठीक है। तो अब से जितना भी है आपको ये लर्न करना, देखो ये इनको लर्न करना है, इन सभी को लर्न करना है, आपको समझ गए।